आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के बारे में। शिज़ोफ्रेनिया एक सीरियस साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसको हम यूजुअली कॉमन टर्म साइकोसिस भी यूज करते हैं। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली लोग इन बीमारियों को, पागलों की बीमारी पेशेंट को, जिस अनफॉर्चुनेट वर्ड से अभी तक यूज किया जाता है पागल, क्योंकि इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं। अगर देखा जाए ये साइकेट्री में सबसे सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। रफली 1% पॉपुलेशन में ये मिलता है, तो ये कॉमन है। शिज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, इसके सिम्टम्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे? आज हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि हम इसको कैसे पहचानें, कैसे आसपास के लोगों में रिकॉग्नाइज करें कि ये पेशेंट को शिज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस है, और आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को हम पॉजिटिव, नेगेटिव सिम्टम्स में डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं और इनको पॉजिटिव सिम्टम्स हम क्यों बोलते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पॉजिटिव सिम्टम्स में पहला सिम्टम होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है दोस्तों? आवाजें आना। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो में, आप मेरे वीडियो को सुनोगे, आपको आवाज आएगी। आपको आवाज क्यों आएगी? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। बट हेलुसिनेशन शिज़ोफ्रेनिया में पेशेंट के आसपास कोई नहीं होता तो भी पेशेंट को लगता है कि उसको कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। कभी वो आवाज एक पर्सन की, 2 पर्सन या ज्यादा लोगों की आवाज होती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। सो ये एक साइकेट्रिक एक सिम्टम है शिज़ोफ्रेनिया का, हेलुसिनेशन, कि आसपास कोई नहीं है तब भी पेशेंट को आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार पेशेंट को जब वो आवाजें आती हैं, वो आवाजें अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। वो पेशेंट की कई बार जो पेशेंट डे टू डे एक्टिविटी करता है उसके ऊपर कमेंट कर सकती हैं। कई बार पेशेंट को वो कमांड कर सकती हैं, जो कमांडिंग हेलुसिनेशन हम बोलते हैं। कमांडिंग हेलुसिनेशन थोड़े डेंजरस भी होते हैं क्योंकि पेशेंट को वो बोल सकते हैं आप यहाँ से कूद जाओ, आप अपने आप को ऐसे हार्म कर लो, और पेशेंट को वो सब रियल लगता है और पेशेंट कई बार ऐसा कर भी देता है, तो उसको हम कमांडिंग हेलुसिनेशन कहते हैं। कई बार पेशेंट सारे दिन जो एक्टिविटी करता है, डे टू डे एक्टिविटी, उसके ऊपर वो आवाज़ें कमेंट करती रहती है। कई बार पेशेंट उन आवाज़ों को सुन के, क्योंकि वो उसके लिए रियल होती हैं, उसको पता नहीं होता कि मैं इस बीमारी से सफ़र कर रहा हूँ, और उन आवाज़ों को रिस्पॉन्ड करने लगता है। जैसे आपसे कोई बात कर रहा है, आप उसका आंसर देने की कोशिश करते हो, आप उस पर्सन से कम्युनिकेट करते हो, वैसे पेशेंट क्या करता है, उन आवाज़ों को, उन हेलुसिनेशन रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो जब हम दूर से पेशेंट को देखेंगे तो पेशेंट ऐसा लगता है कि जैसे खुद से बातें कर रहा है। घर वाले बोलेंगे सर आजकल ये अपने आप से बड़बड़ाने लगा है, मम्बलिंग टू सेल्फ, मटरिंग टू सेल्फ हम इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो कई बार पेशेंट आवाज़ों को रिस्पॉन्ड करने लगता है, और आप दूर से देखते हो तो उसको लगता है कि उसके होंठ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो खुद से बातें कर रहा है। दोस्तों, सेकंड पॉजिटिव सिम्टम होता है हेलुसिनेशन के बाद डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब पेशेंट का एक बिलीफ होता है, एक थॉट होता है। जैसे कि 2 लोग बात कर रहे हैं तो पेशेंट को लगने लगता है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। सर मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ वो लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं, मेरी तरफ देख के हंसते हैं, मेरे बारे में कुछ गलत गलत बातें करते हैं, ऐसे पेशेंट को लगने लगता है, जिसको हम डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। कई बार पेशेंट को लगने लगता है कि सर मेरे पड़ोसी मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, वो मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी गेम प्लान कुछ बना रहे हैं, कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे हार्म करना चाहते हैं, मुझे मार देना चाहते हैं। या कॉमन लैंग्वेज में छोटी जगहों पे आप देखोगे कि पेशेंट बोलता है कि सर मेरे ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया पड़ोसन ने, पड़ोसी ने, और वो मुझे हार्म करना चाहता है, जिसको हम डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन बोलते हैं। सो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, कि मेरी तरफ देखना, मेरे बारे में बात करना, मेरी तरफ देख के हंसना, और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस एंड डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, मुझे हार्म करना चाहते हैं, मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये डिल्यूजन होता है। पेशेंट का एक थॉट बिलीफ डेवलप हो जाता है कि मुझे ऐसा करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कई बार, बहुत बार आपने न्यूज़ सुनी होगी कि किसी पर्सन को लगने लगा कि वो पड़ोसी या कोई ऐसा कर रहा है और वो मुझे हार्म करता है, और वो मुझे हार्म करे उससे पहले उसका हार्म कर दूं। या तो पेशेंट कई बार ऐसे अटैक भी कर देता है दूसरे के ऊपर। कई बार आपने सुना होगा कि उसने उसको गोली मार दी, उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि पेशेंट को रियल में लगने लगता है। कई बार पेशेंट घर वाले कहेंगे कि सर पता नहीं क्यों अजीब अजीब सी बातें करने लगा है, कहता किसी ने जादू टोना कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वो घर वाले उसके कॉन्ट्ररी एविडेंस देने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ये ब्रेन का डिसऑर्डर है,
ये क्यों होता है इसका भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसके कारणों के बारे में कि क्या रीजंस होते हैं शिजोफ्रेनिया होने के। तो बेसिकली पेशेंट का जो थिंकिंग है थोड़ा लॉजिकल नहीं रहता, इलॉजिकल हो जाता है, पेशेंट इररिलेवेंट बातें करने लगता है। सो ये डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, इररिलेवेंट टॉक, पेशेंट का बिहेवियर कई बार चेंज हो जाता है, पेशेंट बीच बीच में एग्रेसिव होने लगता है, पेशेंट अचानक से गुस्सा करने लग जाता है और घर वालों को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसके नेचर के डिसप्रोपोर्शनेट होता है, पहले पेशेंट ऐसा नहीं करता है। इनको दोस्तों हम पॉजिटिव सिम्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही हम मेडिकेशन शुरू करते हैं, इन पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है मेडिकेशन को। आपको मैं ट्रीटमेंट में बताऊंगा कि शिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, एंड अगर इसका थोड़ा सा भी नॉलेज हो जाए तो ये बहुत ईजिली इन पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता है। तो इनको, इन डिल्यूजन्स को, हेलुसिनेशंस को, इररिलेवेंट टॉक को, उनके डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर को हम पॉजिटिव सिम्टम इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही हम इनकी मेडिकेशन शुरू करते हैं ये पेशेंट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं ट्रीटमेंट को, मेडिकेशन को। दोस्तों सेकेंड सिम्टम होता है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि इस बीमारी की वजह से पेशेंट अपने आप में रहने लग जाता है, वो एक अपनी दुनिया बना लेता है, वो लोगों से ज़्यादा मिंगल नहीं करता। घर वाले कहेंगे सर आजकल अकेला रूम में बैठा रहता है, अकेले अकेले में कुछ बातें करता रहता है, ज़्यादा मिंगल नहीं होता, हम लोगों के बीच में नहीं बैठता, बाहर नहीं जाता, अपने फ्रेंड से बातचीत नहीं करता। जैसे स्टूडेंट है तो बाहर एक कोई एक्टिविटीज़ में, गेम प्ले वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सोशली विड्रॉन हम बोलते हैं, सोशल विड्रॉल की, वो अपने सोसाइटी से विड्रॉन कर लेता है। सेकेंड नेगेटिव सिम्टम, पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है, पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है, बड़े छोटे छोटे वर्ड्स फ्रेजेज में होता है, वो ज़्यादा लंबे समय के लिए परसिस्टेंटली या रेगुलर बेस पे कम्युनिकेशन नहीं करता, छोटे छोटे आंसर्स देने की कोशिश करता है छोटे छोटे शब्दों में। तो पेशेंट का जो एलोगिया हम बोलते हैं कि उसकी पावर्टी ऑफ स्पीच, मतलब ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करता, हाँ ना में जवाब देने की कोशिश करता है। थर्ड, उस हाइजीन, पेशेंट का हाइजीन पुअर होता है। पेशेंट डे टू डे अपनी जो हाइजीन एक्टिविटीज़ हैं, अपने आप की सेल्फ के नहाना धोना, इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करने लग जाता है। सो उसका हाइजीन पुअर हो जाता है। सो पेशेंट सोशली विड्रॉन रहने लग जाता है, पेशेंट जो बातें उतनी नहीं करता, पेशेंट का हाइजीन पुअर होता है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी नहीं होती। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई नहीं करेगा, अगर कोई जॉब वाला है तो जॉब में नहीं जाएगा। सो उसकी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। वो जो पहले जिन चीज़ों को एंजॉय करता था उन चीज़ों को एंजॉय भी नहीं करेगा। इनको हम दोस्तों नेगेटिव सिम्टम्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेशेंट को जब भी ये सिम्टम्स होते हैं हम मेडिकेशन देते हैं, पॉजिटिव सिम्टम अच्छा रिस्पांस देते हैं डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन ट्रीटमेंट में, बट नेगेटिव सिम्टम अच्छा रिस्पांस नहीं करते। उसके लिए हमें कुछ दूसरी टेक्निक्स होती है जो मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट में, उनको हम यूज़ करते हैं। तो उसमें नेगेटिव सिम्टम हम इसलिए इनको बोलते हैं कि पेशेंट उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता ट्रीटमेंट पे। सो ये उसके शिजोफ्रेनिया में सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को आवाज़ें आने लगती हैं, पेशेंट शक करने लगता है, पेशेंट को लगता है कोई उसके बारे में बातें कर रहा है, पेशेंट की जो थिंकिंग है वो इलॉजिकल हो जाती है, पेशेंट कई बार अचानक से गुस्सा करने लग जाता है, कई बार वायलेंट बिहेवियर भी कर देता है जो कि लगता है समझ में नहीं आता घर वालों को ऐसा ये क्यों कर रहा है। वो सोशली विड्रॉन रहने लग जाता है, वो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ उसकी ज़्यादा नहीं रहती, उसका हाइजीन उतना अच्छा नहीं रहता। कहने का मतलब वो एक अपनी दुनिया बना लेता है। लेकिन शिजोफ्रेनिया में, साइकोसिस में पेशेंट की इंसाइट एब्सेंट होती है। कहने का मतलब पेशेंट को ये पता नहीं होता कि वो बीमार है, वो कभी भी डॉक्टर के पास खुद जाने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि उसको लगता ही नहीं है, उसको जो भी ये सब कुछ उसके साथ होता है उसको लगता है कि ये रियलिटी है, ये हकीकत है, और ये उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करने लग जाता है, बिहेवियर करने लग जाता है। इसलिए डियर फ्रेंड्स, हमें ये बहुत ज़रूरी है पहचानना कि ऐसे पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले उसको ऐसा नहीं होता था, उसका बिहेवियर अब नॉर्मल हो गया है। आपको चाहे बीमारी के नाम का नहीं पता हो कि इसको साइकोसिस या शिजोफ्रेनिया बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसे सिम्टम्स अगर आप अपने जानकार लोगों में, रिलेटिव्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, आसपास के लोगों में अगर देखते हैं तो आप ज़रूर उनको एडवाइस करें, सलाह दें कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। क्योंकि पेशेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि पेशेंट को बीमारी के बारे में नहीं पता होता, वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। जब आप उसको ले जाने की भी कोशिश करोगे तो भी वो नहीं जाएगा क्योंकि उसको लगता है कि ये सब कुछ रियल है, उसको कोई बीमारी नहीं है। वो हमेशा कहेगा कि आप चले जाओ, आप डॉक्टर को दिखा लो, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। तो आपकी ये एज ए फैमिली मेम्बर या उसके जानकार पर्सन की तरह आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू।